हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एसएससी सीपीओ जिससे सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन होता है उसकी बुक्स के बारे में बात करेंगे आज। सारी बेसिक रेफरेंस बुक के मैं डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चारों सेक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्लस इसमें कुछ बुक्स ऐसे भी बताऊंगा जो एसएससी सीपीओ के लिए आपको जरूरी नहीं है उनको परचेज करना, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। एसएससी सीपीओ का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जो सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए आपको मिलता है, कंडक्ट कराया जाता है एसएससी के थ्रू। इसमें इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो जो बुक्स मैं बताने वाला हूँ उसमें सबसे ज़्यादा बुक्स होने वाली है आपकी इंग्लिश की। आप उसके लिए सिर्फ एक बुक पढ़ोगे तो वो सफिशिएंट नहीं होने वाली है, क्योंकि रीजन भी 400 में से 250 नंबर आपके इंग्लिश में आने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर तब भी बनोगे आप जबकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। स्पेशली दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर तो आप तभी बन पाओगे जब आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करें। तो इसलिए जब इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ इंग्लिश की बुक्स, तो आप थोड़ा सा ऐसा ना ले कि इंग्लिश की बुक्स तो इतनी बता दी आपने भैया। 2-3 बुक्स मैं बता रहा हूँ, उनको आप अच्छे से करके जाएं। उसके अलावा रीजनिंग, जीएस, मैथ्स ये भी रोल प्ले करती है, लेकिन किस हिसाब से आपका टाइम डिवाइड होना है उसमें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और थोड़ा सा टाइम टेबल का आपको अगर आइडिया चाहिए तो लास्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि आप कैसे टाइम टेबल बनाएं अपना। अगर आपने थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आप कैसे अपना टाइम टेबल बनाएं, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे कि आप बहुत अच्छा स्कोर उसमें कर सकते हैं। अब डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट करे मैं डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आऊँगा। बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ रेफरेंस बुक बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा भी कोई बुक आप फॉलो कर रहे हो और आपको लगता है आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो उसे पढ़ के, अच्छी नॉलेज आपकी उसमें बढ़ रही है, अच्छे मौका आप लगा पा रहे हो, अच्छा स्कोर आप कर पा रहे हो, तो आई डोंट सजेस्ट यू टू चेंज द बुक, बिकॉज कंटेंट लगभग 90% सभी बुक्स में सेम होता है। द ओनली थिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट और किस हिसाब से कंटेंट को प्रेजेंट किया हुआ है, आपको किस हिसाब से समझ आ रहा है उन चीज़ों को, वो वेरी करता है। तो आप वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसलिए इन बुक्स को रेफरेंस लें। ऐसा ही कुछ बुक्स आपके पास होना चाहिए, मतलब सिमिलर, जैसे मैं प्रीवियस ईयर कुछ बता रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर का एक बुक आपके पास होना चाहिए। पब्लिकेशन यू कैन हैव अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश के 3 सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे इसको। ग्रामर, वोकैब और कंपरेंशन के लिए कोई बुक नहीं है। सबसे पहले डाउन राइट रिजेक्शन में आपको कर देता हूँ। कंपरेंस के लिए आपको लगेगी कोई बुक में इसमें परचेज कर लो और सिर्फ बुक से काम बन जाए, तो दैट विल नॉट बी सफाइस। आपको कंपैरिजन के लिए रीडिंग हैबिट अपनी मजबूत करनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर पे आपको फोकस करना पड़ेगा, कुछ आपको पढ़ते रहना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर स्टैंडर्ड बुक्स, तभी आपका कंपैरिजन अच्छा होगा। द रिमेनिंग 2 पार्ट विल टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ग्रामर के लिए आपको ये बुक लेनी पड़ेगी, अल्टरनेटिव है, ये एसपी बख्शी की है। इसके अलावा नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है। 2 बुक जनरली सजेस्ट करता हूं मैं, बिकॉज ये जो बुक है वो मैं रेफरेंस बुक बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो की थी। ये बुक है रामबाण बुक है एसएससी सीपीओ के लिए। आप इसे पढ़े, इसे ग्रामर और वोकैब दोनों आपकी इंप्रूव होगी। इसके अलावा कई बच्चे नीतू सिंह खरीदते हैं, वो भी खरीद सकते हैं। इन दोनों के अलावा भी कोई तीसरी बुक आप पढ़ रहे हो वो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं वो बुक बता रहा हूँ जो सफाइस है, इसके अलावा आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो ये है एसपी बख्शी की, आप ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, रीड ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर आपको इसमें पढ़नी है, प्लस आपका जो वोकैब इसका जो है वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ वोकैब आप इस बुक से जरूर करें, वर्ड पावर मेडी जी। एसपी बख्शी की वोकैब से पहले आप इससे अगर आप वोकैब करते हो तो आपको बहुत एज मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, इस सेंस में कि आपको वोकैब की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, जल्दी चीज़ें याद होगी, आप वर्ड्स को रिलेट कर पाओगे, क्योंकि रूट वर्ड के हिसाब से इसमें डिजाइंड है चीज़ें, तो आप वर्ड को रिलेट कर पाओगे और काफ़ी सारे वर्ड अपने आप बना लोगे। और कहीं ना कहीं बुक का जो डिपेंडेंसी है आपकी वो कम हो जाएगी, खत्म तो नहीं होगी, कम हो जाएगी। इसलिए वर्ड पावर मेडी जी फर्स्ट फॉर वोकैबुलरी, देन मूव टू एसपी बख्शी और नीतू सिंह और विच एवर बुक यू आर फॉलोइंग। और ग्रामर आप जो भी एक स्टैंडर्ड बुक मैंने बताई उन बुक में से आप जिसमें से पढ़ रहे हो, अपने कोचिंग के नोट्स आपके, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज आपकी कंप्रेंशन और वोकैब तो बहुत आप अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर ऐसा सेक्शन है जो कंपनसेट किया जा सकता है, बट कंप्रेंशन और वोकैब कंपनसेट नहीं होती है। ग्रामर में तो ऐसे आपके कंप्रेंशन बहुत अच्छी है तो थोड़ा सा ऐसा लग जाएगा आपको कि यार ये वाला सेंटेंस में ये गलती हो सकती है, इस वाले ऑप्शन में ये गलती हो सकती है, और वो जो गैस मार्क है ना वो अच्छे खासे नंबर आपको दिला देगा। बट आपको अगर वोकैबुलरी नहीं आती है, आपकी रीडिंग ही अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प नहीं मिलने वाली। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के लिए भी बुक आती है, जैसे ये है अजीत के सिंह की एमबी पब्लिकेशन की बुक बोलते हैं। इसमें अभी तो लेटेस्ट एडिशन आपको मिल जाएगा मार्केट में, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई और प्रीवियस ईयर की बुक है तो आप ले सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ वो बुक जो मैंने
फॉलो करके सब इंस्पेक्टर में टॉप किया था मैंने, वो वाली बुक बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में मेरी टॉप रैंक थी, मेरी ऑल ओवर इंडिया 11 या 12 रैंक थी एक्जैक्ट, मैं खुद भूल गया उसको। 11 या 12 में एक रैंक थी मेरी, और मैंने यही बुक फॉलो करी थी। इसके अलावा कुछ ज़्यादा इधर उधर का रेफरेंस मटेरियल मैंने नहीं लिया था। अब तो काफ़ी बुक्स आ गई मार्केट में, मैंने 2018 का एग्जाम दिया था, अभी तो 21-22 का आ गया, तो 2-3 साल में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो अभी इसके अलावा भी कोई लेटेस्ट आपके पास है कि लगता है कि आपको ये अच्छा है तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद रेस्ट 3 पे मूव करने से पहले मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। मॉक टेस्ट इज़ वेरी 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 वाइटल फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्पेशली एसएससी। तो आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है। इस मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक नो डाउट अनपैरेलल्ड है एसएससी के सेगमेंट में, आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ट्रू, तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। और अभी वीकेंड का ऑफर भी चल रहा है, 18 महीने का पास मिलेगा अगर आप 1 साल का पे करते हैं, तो एक्स्ट्रा 6 मंथ आपको मिल रहा है, आप ज़रूर परचेज करें। देखो टेक्स्ट बुक के मॉक को लगाने का जो बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगा, मैं भी टेक्स्ट बुक के सारे मॉक दिए, मैंने सीजीएल का भी दिया, सीपीओ का भी दिया, सीएसएसएल का भी दिया। तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक के मॉक का जो सबसे बड़ा यूएसपी है, यूनिक पॉइंट है, वो ये है कि उनका जो पैटर्न अंडरस्टैंडिंग है ना बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं एसएससी के पैटर्न के आधार पे वो क्वेश्चंस बनाते हैं। मॉक सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है बुक्स के साथ, तो इसलिए मैंने मॉक आपको बीच में बता दिया। नाउ मूविंग टू द सेकंड सेक्शन, दैट इज जीएस। अब देखो ये 3 सेक्शन, रिमेनिंग 3 सेक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं मैथ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किसी का अपना एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट लेवल है। आपको जीएस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जीएस में टाइम दे, आपको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैथ्स में टाइम दे, आपको रीजनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसमें टाइम दे। बट ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 100 मार्क्स इन दीज 3 सब्जेक्ट्स, बिकॉज 100 मार्क्स अगर आप स्कोर नहीं करते हो इनमें, तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर सब इंस्पेक्टर के टॉप पोस्ट के लिए कम पड़ जाएगा। 100 मार्क्स तो आपको कम से कम इसमें स्कोर करके चलना पड़ेगा, तब आप कंफर्टेबल होगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। जीएस के लिए एक बुक है, एंड दैट इज द रामबाण बुक, लूसेंट की बुक। इसके अलावा कई सारी बुक्स और आती है मार्केट में, आप वो भी ले रखे हैं तो ले लो उसमें। अब कई बच्चे बोलेंगे आजकल टीसीएस के पैटर्न के बाद लूसेंट से ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। देखो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। लूसेंट से ज़्यादा नहीं आ रहा है वो मैं मानता हूँ, हर कोई मानेगा जो भी अपना आपको गाइड कर रहा है या आपका एजुकेटर है, वो ये चीज़ को मानता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो आपको बेस बनाने के लिए काम आती है, दैट विल बी डन बाय द लूसेंट बुक और एनी बुक ऑफ दैट मैटर, जो आपको बेसिक चीज़ें समझाएगी, जो है आपके कोचिंग के नोट्स ही क्यों ना हो। ये बेसिक बिना पढ़े आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे। आपको पॉलिटी की बेसिक्स नहीं पता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कैसे संविधान बना है, आप उसके आर्टिकल्स याद करोगे, दैट विल बी रबिश आइडिया। उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करने पड़ेंगे, आउटकम बहुत कम आने वाला है। इसलिए ये चीज़ें हैं बेसिक, इसमें से आप पढ़ो। करंट अफेयर इसके साथ साथ आपको पढ़ने पड़ेंगे, 6 महीने 8 महीने के करंट अफेयर्स आप पढ़ो, क्योंकि 50 क्वेश्चन होने वाले। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं आता, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें से मैच करेंगे, एज इट इज मैच करेंगे। कई सारी हिडन जो टेबल है उसको आप अच्छे से पढ़ के जाओ, उनमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जो लूसेंट के पीछे की टेबल्स होती है उनको बिल्कुल इग्नोर करके मत जाओ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है लूसेंट में, वो पढ़ के जाओ, उसमें क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है। और जब आप ये बुक पढ़ लेते हो तो जीके आपको पूरा समझ में आने लग जाता है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, आपको चीज़ों को रिलेट कर पाते हो, इसलिए मैं लूसेंट सजेस्ट करता हूँ। अब नाउ कमिंग टू द मैथ्स पार्ट। मैथ्स में देखो आपको ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, द ओनली थिंग यू नीड इज दिस बुक। प्रीवियस ईयर की बुक है ये किरण। इसके अलावा भी कोई प्रीवियस ईयर की बुक आप फॉलो कर लो तो आप कर सकते हैं, बट किरण में इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मैंने किरण से किया था। ये चैप्टर वाइज बुक है, आप ये ले सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको सिंपली थ्योरी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कोचिंग से पढ़ो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, आपकी थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होती है, मूव टू दिस बुक एंड इसको कंप्लीट करो। और कंप्लीट करने का एक तरीका होना चाहिए इस बुक को, ऐसे नहीं कि बस लगाते जाओ। इस बुक को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, एक गोला 2 गोला 3 गोला इसमें डिवाइड कर लो। आप किसी क्वेश्चन को कर लो तो एक बार में सोल्व नहीं होता है, उस पर 1 गोला कर दो, जो इजीली सोल्व हो जाता है। स्किप दैट क्वेश्चन, क्योंकि काफी बड़ी बुक है, ऐसे क्वेश्चंस को दोबारा तिबारा चौबारा करने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चंस के लेवल बांटो, क्योंकि 50 नंबर आने वाले हैं आपके 400 में से। आप बहुत ज्यादा एफर्ट इसमें पुट नहीं कर सकते, एफर्ट पुट करोगे तो स्मार्टली पुट करना पड़ेगा। एक बार कोई क्वेश्चन करा, इजीली हो जा रहा है, उस क्वेश्चन पे कोई टिक मार्क मत करो, कुछ भी मत करो, खाली छोड़ो उसको। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको गोला कर दो, नेक्स्ट रीडिंग में सिर्फ गोले वाले करो, गोले में फिर भी नहीं हुआ 2 गोले कर दो उसको, 2 गोलों वालों को अगली बार करो, फिर भी नहीं हुआ 3 गोले कर दो। ऐसे करके आपको मास्टरी करनी है। बेसिक क्वेश्चन आप बार बार करोगे कोई मतलब नहीं है, और आपकी स्पीड इतना मैटर नहीं करती सीपीयू में। देखो सीजीएल स्पीड का गेम है, सीपीयू कहीं ना कहीं आपको एज दे जाता है, इंग्लिश
और आपका जीएस थोड़ा सा टाइम बचाता है, इसलिए आपको रीजनिंग और मैथ्स में प्लेंटी ऑफ टाइम मिल जाता है सीपीओ में इन कंपैरिजन टू द सीजीएल। तो इसलिए स्पीड पे इतना एम्फेसिस मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। इसमें है कि आपके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, इसलिए ये बुक मोर देन सफिशिएंट है। और थ्योरी आपके नोट्स और जो भी फॉर्मूला आपके नोट्स, फॉर्मूला के और थ्योरी के नोट्स है वो आपके साथ होने चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में अभी मेरे पास वो बुक नहीं है, सेम बुक आती है, किरण की भी आती है और पब्लिकेशंस की भी आती है, प्रीवियस ईयर की बुक्स लगाओ आप। और नहीं भी लगा पा रहे हो रीजनिंग के, इफ यू वांट टू स्किप दैट यू कैन स्किप दैट टू, बिकॉज आप मॉक टेस्ट लगाओगे 50 क्वेश्चन आते हैं मॉक में, मोर देन सफिशिएंट होता है। एक दिन छोड़ के एक दिन तो मॉक लगाओगे आप, तो 50 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब आराम से आपको रीजनिंग कवर हो जाएगी, ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है। इस पर भी 40-45 नंबर आप स्कोर कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। इसलिए एक फिर से एक बड़ी बुक लाओगे, इससे अच्छा आप इंग्लिश में कहीं ना कहीं टाइम आप डिवोट कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्विजेस आप लगा सकते हैं रीजनिंग में, तो वो भी आपको हेल्प करेगी। कुछ बुक्स है जैसे राकेश यादव की आती है, उसके बाद जीएस की प्रीवियस ईयर की भी आती है, और कई सारी अटर्म शटर्म बुक्स आती है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं सीपीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीपीओ में इतना कुछ फोकस नहीं होता। इंग्लिश की जो 3 बुक बताई मैंने, मतलब 3 चीज़ें बताई है मैंने, जैसे वोकैब की बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर की भी बुक है, वैसी वाली बुक्स आप जरूर रखें। और प्रीवियस ईयर की जीएस की प्रीवियस ईयर आप स्किप कर सकते हैं, रीजनिंग की भी आप स्किप कर सकते हैं। ये जो 4-5 बुक्स मैंने बताई ये तो है, मतलब आपको लेनी है। इसके अलावा जो मैंने बताई सिर्फ सीपीओ आपका टारगेट है तो वो जरूरी नहीं है। देखो 4 सेक्शन की बुक और मॉक टेस्ट ये बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है, आराम से सीपीओ का एग्जाम अच्छे मार्क्स से आपके साथ निकल जाएगा। शर्त है, कंडीशन ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में टाइम देना है। रीजनिंग, जीएस और मैथ्स में इक्वल टाइम दो, और ज़्यादा उस सेक्शन में टाइम दो जिसमें आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल है, आप बहुत अच्छा उसमें कर लेंगे। जैसे मैथ्स आपका अच्छा है तो रीजनिंग मैथ्स डेफिनेटली दोनों अच्छे होंगे उस टाइम। तो 45 उसमें आ जाते हैं, तो जीएस में थोड़ा कम भी मार्क्स चल जाएंगे, 20-25 नंबर भी आप करते हो उसमें, तो अच्छा स्कोर आपका होने वाला है। इतना ही इस वीडियो में। ये है बुक्स के बारे में। काफ़ी बच्चे आते हैं नए, तो उनको पता नहीं रहता है कि यार कुछ चेंजेस हुआ है, क्या हुआ है। देखो ज़्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, सिर्फ लेवल बढ़ा है। तो इन्हीं बुक्स में आप जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर लगाओगे, 19-20 के क्वेश्चन पेपर आप लगाओगे, तो अपने आप पता चल जाएगा कि लेवल कैसे बढ़ा है, क्या चेंजेस आपको हुए हैं। और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ, +10 हर साल +10 ऐसे मान के चलो। पहले आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे किसी चीज़ के, तो अब 91 ही कर पाओगे। इसलिए अपना लेवल +10 करो वापस 100 आने के लिए। यही है, बाकी सारांश और बाकी तो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं अगर बहुत छोटे चीज़ों में, बहुत छोटे शब्दों में बताऊं आपको, तो ये बुक्स पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को रिवाइज करो, मॉक टेस्ट आप लगाते रहो। दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।